मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं जो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 से लेकर 27 तक लिया गया है। आइए हम इस वचन को सुनते हैं। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता है। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आराधना तेरी आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता को जानता हूँ, पिता मुझे जानता है। पिता को जानना सबसे बड़ी बात है। पिता को जब हम जानते हैं, जब प्रभु यीशु पिता को जानता है, इसका मतलब प्रभु यीशु पूरे ब्रह्मांड को जानता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ब्रह्मांड में रहने वाले हर एक चीज को जानता है। स्वर्ग और पृथ्वी को जानता है। वह तुझे और मुझे जानता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड पिता में है। पिता है तो ब्रह्मांड है, पिता नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता को जानता हूँ। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे मूसा नबी के बारे में और एलिय्याह नबी के बारे में और अन्य नबियों के बारे में। सभी लोगों ने उस ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से बातें तो की, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को, उस परमपिता ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा। सभी नबी और धर्मात्मा पिता को देखना चाहते थे, परमपिता परमेश्वर को देखना और जानना चाहते थे। हम देखेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 13 और 14 में लिखा हुआ है, जलती झाड़ी में मूसा ने आग की लपटों को तो देखा। जलती झाड़ी में मूसा नबी ने आग की लपटों को तो देखा, लेकिन उसने उस परमेश्वर को नहीं जाना और उसे नहीं देखा। जब ईश्वर ने कहा, जाओ मेरी प्रजा को बाहर निकालो मिस्र की गुलामी से, तब मूसा नबी कहता है, जब मैं इस्राएलियों के पास में जाऊंगा और उनसे कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वे मुझसे कहेंगे, उसका क्या नाम है? तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है, आयाम हूं आयाम। मूसा नबी जलती झाड़ी को तो देखा, आग की लपटों को तो देखा, लेकिन उसने उस ईश्वर को नहीं पहचाना, नहीं देखा और ना ही जाना।
देखने और जानने का मतलब हम बाइबल बाद में देखेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है। हम उसी प्रकार हम राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 और वचन संख्या 9 से लेकर 13 तक में देखेंगे, जब एलिय्याह नबी जीवन से दुखी होकर होरेब पर्वत की गुफा में जाकर बैठ गया, तब ईश्वर ने होरेब पर्वत से एलिय्याह नबी को बाहर बुलाया और उनसे कहा, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो? बाहर निकल आओ, प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। और एलिय्याह नबी बाहर निकलता है और ईश्वर के आगे एलिय्याह नबी देखता है प्रचंड आंधी चलती है, पहाड़ फट जाते हैं, चट्टानें टूट जाती है, लेकिन ईश्वर उस प्रचंड आंधी में नहीं था। प्रचंड आंधी के बाद भूकंप हुआ, लेकिन प्रभु उस भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई दी, लेकिन ईश्वर उस अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी और एलिय्याह नबी अपने चादर से अपने मुख को ढक लिया। उन्होंने प्रभु को देखा, सुना, लेकिन उस प्रभु को नहीं जाना। केवल प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है। जिस प्रकार संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 18 में लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया है। केवल प्रभु यीशु जानता है। इसलिए प्रभु यीशु बड़े दावे के साथ कहता है मैं पिता को जानता हूं। आइए हम जानने का प्रयास करें कि पिता को जानने का मतलब क्या होता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु ने स्वर्गराज के बारे में बताया, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु यीशु मुर्दों को जिलाया, प्रभु यीशु रोगियों को चंगाइयां दी, प्रभु यीशु अंधों को देखने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, प्रभु यीशु उन सारे अवधूतों को निकाला, प्रभु यीशु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। लेकिन प्रभु यीशु एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु पिता को धन्यवाद देते थे। प्रभु यीशु कहते मैं पिता को जानता हूं। हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 17 और वचन 21 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं पिता वे सब के सब हम में एक हो जाएं। पिता जिस तरह तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूं, उसी तरह वे हम में एक हो जाएं, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु कहते हैं पिता तुम मुझ में है और मैं तुझ में हूं। वही प्रभु यीशु वचन सुनाते हुए कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 4 और वचन संख्या 34 में कहते हैं मेरा भोजन ईश्वर की इच्छा पर चलना और ईश्वर के कार्य को पूरा करना ही मेरा भोजन है। जब प्रभु यीशु पिता में है, पिता प्रभु यीशु में है, पिता यीशु को जानता है, यीशु पिता को जानता है, तब हम लोग बाइबल में देखेंगे, ये भी देखेंगे जो संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन 36 में लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं पिता हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु जानते थे
कि जीवन में जो तूफान आने वाला है, वो पिता से प्रार्थना करता है कि पिता ये तूफान टल जाए, मुझे मरना होगा। लेकिन पिता की तो यही इच्छा थी और प्रभु यीशु ने भी यही कहा था कि मेरा भोजन, ईश्वर की इच्छा पर चलना और उसके कार्य को पूरा करना ही मेरा भोजन है। वह घड़ी और वह समय आ गया है जब प्रभु यीशु को दुनिया की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान होना होगा और यही पिता की इच्छा है। प्रभु यीशु ये भी जानते थे कि पिता जीवन का स्रोत है, जो हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन संख्या 26 में लिखा हुआ है। वचन में लिखा है, वचन कहता है, जिस तरह पिता जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया है। प्रभु को क्रूस पर मरना तो पड़ेगा, लेकिन पिता जो जीवन का स्रोत है वह उसे उठाएगा। पुत्र खुद उठेगा, मरकर जिंदा होगा, हमारी दुनिया की मुक्ति के लिए पुनर्जीवित होकर वह ये प्रमाणित कर देगा कि वह जीवित परमेश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 1 में और वचन 22 और 25 तक में कहते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। और संत पौलुस आगे कहते हैं, क्योंकि ईश्वर की दुर्बलता, ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु की तरह फिलिपियों के पत्र में अध्याय 3 और वचन 10 में कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह को जान लूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग में सहभागी हो जाऊं। देखिए, संत पौलुस भी प्रभु यीशु को जानना चाहते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता को जानता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम एक बार पिता को जान जाएंगे, जब हम एक बार प्रभु यीशु को जान जाएंगे, तब हम ये जान जाएंगे कि हम शांति से जीवन बिताते हैं, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु में रहते हैं। यदि आज हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, इसका मतलब हम पिता में नहीं हैं, पिता को नहीं जानते हैं। यदि हम शराब, दारू और नशे में रहकर दंगा फसाद करते हैं, तो हम पिता को नहीं जानते हैं। यदि हम दूसरों पर झूठी आरोप लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा और बुराई करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं और कई प्रकार की बुराई करते हैं, इसका मतलब हम पिता को नहीं जानते हैं। पिता को जानने वाले और दूसरों को प्यार करते हैं, पिता को जानने वाले दूसरों को क्षमा करते हैं, पिता को जानने वाले प्रेम से रहते हैं। इसलिए संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 4 और वचन 10 में लिखा है, ईश्वर के प्रेम की पहचान क्या है कि हमने पहले ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया। ईश्वर के प्रेम की पहचान क्या है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रभु के वचन को सुनते हैं, आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए एक क्षण के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
तू प्रेम है, तू हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु ने हमें उस पिता के बारे में बताया, प्रेम करने वाले और अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए संसार में भेजने वाले, हमारे उन सारे भाई बहनों को जो इस वक्त बीमार हैं और इस वक्त बुराई के बंधन में है, शैतानी बंधन में है और कई प्रकार की बातों को लेकर वे दुखित हैं। हे प्रभु, उनको अपने पवित्र लहू से, क्रूस मरण के बलिदान से उनके जीवन को तो कृपा से भर दे, उनको मुक्ति दे, बीमारियों को चंगाई दे, अंधकार की शक्ति में रहने वाले लोगों को, उनके बंधनों को तोड़ दे और उन्हें शांति प्रदान कर, क्योंकि तूने वचन में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु सबको आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।